हाँ, तो आज क्या पढ़ने वाले हम एक नया टॉपिक इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, कभी कुछ कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं कि जिनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कल तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन, इससे पहले वाला। और सब्स्टिट्यूशन में क्या था प्रॉब्लम? सब्स्टिट्यूशन में सर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को छोटा बनाकर सॉल्व कर देते हैं। यही काम है सब्स्टिट्यूशन का। बट अब जो पॉइंट है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का, इसका काम ये है कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, मतलब एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल फंक्शन आता है, ठीक है ना, तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है, तो उसमें परेशानी तो होती है। जस्ट लाइक कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन इस टाइप का हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस टाइप से क्वेश्चन हो तो इसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। तो इसीलिए क्या करते हैं इस टाइप में, जिसमें हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब यहां देखोगे नीचे भी हमारा पॉलिनोमियल है, तो ऊपर नीचे दोनों हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। इक्वेशन का फॉर्म है, आप देख रहे होगे। इसको इंटीग्रेट करने में हालत खराब हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अच्छा सर, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करते हैं? तो पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए करते हैं कि इस फंक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब यह है, पार्शियल में एक वर्ड आ रहा है पार्ट, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट में इसको छोटे छोटे फंक्शंस में इसको तोड़ देना। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना टफ है, इसीलिए इसको छोटे छोटे फंक्शन में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे कि अभी तक हमने कई सारे इंटीग्रेशन आपने करे होंगे, 1/x माइनस 2x प्लस 3, ठीक है ना। जस्ट लाइक कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, ये 1 ये इस टाइप का होगा, तो इसको हमने क्या करा, इसको हमने तोड़ दिया अलग अलग पार्ट में। याद करो, 1/x प्लस 3 माइनस 1/x प्लस 2, कुछ इस फॉर्म में हमने तोड़ दिया। तो ये जो पार्ट हमने किया, आप यहां देखो, यहां एक पूरा फंक्शन है, लेकिन यहां क्या है, दो अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन है, जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर यही आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, किसी अलग अलग पार्ट में। सर पार्शियल से तो पार्ट निकल के आया, चाहिए फ्रैक्शन क्या है सर? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन वो चीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जहां ये दोनों होता है वहां हम पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है सर, अभी मैं आपको बता देता हूं। दूसरी शर्त यह है सर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर जीरो होता भी नहीं है, ठीक है ना, होता ही नहीं है, या तो होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है सर। फ्रैक्शन उस टाइप से होगा, तो वहां हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये रैशनल नंबर क्या लिखा है। रैशनल नंबर मैंने इसलिए लिखा है, इंटीग्रेशन जब आप करते हो ना पार्शियल फ्रैक्शन का, तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर की बातें करेंगे। अब सर ये रैशनल नंबर क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। रैशनल नंबर जो होता है किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब देखो, क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? अरे आप देखो ना, ऊपर में न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है। अरे जस्ट लाइक ये कुछ इसी तरीके था, मैं कह रहा हूं 5/7, है ना। ये कुछ इसी का फॉर्म में, जिसमें न्यूमरेटर भी होता है डिनोमिनेटर भी होता है, जिसमें न्यूमरेटर भी होता है कुछ, डिनोमिनेटर भी होता है कुछ। उसी चीज को हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर फ्रैक्शन का ही एक हिस्सा है, आप कह सकते। क्लियर है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, मतलब न्यूमरेटर भी होता है डिनोमिनेटर भी होता है। लेकिन सर यहां शर्त यह है कि यहां जो पी होना चाहिए वो कोई भी पॉलिनोमियल हो, एनी पॉलिनोमियल, और ये क्यू भी एनी पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं सर, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? फ्रैक्शन जो होता है, वैसे तो इसमें एक और टाइप निकल के आता है, बट अभी हम दो टाइप पढ़ रहे हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, पर इसको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है।
दो टाइप का फ्रैक्शन होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। मैं आपको एकदम बेसिक चीज लेकर चलता हूं और वहीं समझाता हूं। जस्ट लाइक मैं आपसे कहता हूं 2/3 ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों क्यों है ये प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि आप जरा ध्यान से देखो, यहां जो न्यूमरेटर है ये हमारा पार्ट क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है, और ये वाला पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, क्या, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, न्यूमरेटर से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर, जहां इसका जस्ट उल्टा हो, जस्ट लाइक यहां लिखा हो 3/2, यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो ध्यान से, ठीक है ना। यहां क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर, आप ऐसे करो, सॉरी आप ऐसे कह लो, यहां न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, समझ गए, यहां डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यहां न्यूमरेटर बड़ा होता है। जस्ट लाइक 2/3 एक टाइप का क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, जहां न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है। सर ये तो मैं समझ गया। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइएगा मुझे 5/7 क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है, बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है सर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 3/4 क्या है, प्रॉपर है सर, डिनोमिनेटर बड़ा है। मैं आपसे पूछूं 6/3 क्या है, सर ये क्या है, इम्प्रॉपर है। जस्ट लाइक अगर हम देखें इस टाइप से तो 6/4 क्या है, सर इम्प्रॉपर है, बिल्कुल सही बात। अगर मैं आपसे पूछूं 6/6 क्या है, सर आपने तो बात कर ली जस्ट लाइक 6/4, सर आपने तो बात कर ली कि अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ये तो हो गया क्या, प्रॉपर, ये हो गया इम्प्रॉपर। पर जब दोनों बराबर हो तो क्या होता है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो, जस्ट लाइक 6/6 मैंने बोला, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे चलिए बात करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ी मजे की बात तो यह है कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन में अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसका इंटीग्रेशन बड़े ही आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। तो इसी का प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर अगर आपका क्वेश्चन कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन का है, तो आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लोगे, और वो आसानी किससे होगी, पार्शियल फ्रैक्शन से। मतलब इस टाइप के फ्रैक्शन का हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? तो सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम बताते हैं। सर इम्प्रॉपर को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सर इम्प्रॉपर को सॉल्व करने के लिए पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, देन वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। समझ गए मेरी बात? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तब जाके लगाएंगे। सर आपने ये बड़ा अच्छे से समझाया, 2/3, 3/2, 6/6, ये तो सब समझ में आ गया सर। सर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कैसे पकड़ेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? बड़ी बात तो ये है सर, कुछ क्वेश्चन हो जाए, कुछ एग्जांपल्स आप दिखा दीजिए कैसे पकड़ेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे कहूं, यहां लिखा है 2x+3 और नीचे लिखा है x² + 2x+5, सर ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ये इंटीग्रेशन है, आप कैसे पकड़ोगे सर ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखना है कौन बड़ा है, तो आपको पकड़ना है इस ऊपर वाले इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। यहां x की सबसे बड़ी पावर क्या है, सर x की सबसे बड़ी पावर है 1।
और यहां x की सबसे बड़ी पावर है सर 2। बताइए, ऊपर वाले इक्वेशन का डिग्री 1 है, नीचे वाले इक्वेशन का डिग्री 2 है, इसको डिग्री कहते हैं ना, तो 1 है और ये 2 है। तो अब बताइए सर ये क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, तो इस टाइप का हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसको अब हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा लेंदी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपके मतलब 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस सब में चला जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये, क्योंकि बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बड़े लेंदी जाते हैं थोड़े, ठीक है ना, प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी पड़ेगी। तो यहाँ ये डिग्री है, ये डिग्री वगैरह पकड़ना है, ठीक है, समझ गए। अब मैं अगर आपसे एक और क्वेश्चन दूं तो आपको पकड़ना है, ये क्या है, ये प्रॉपर है सर। अगला पकड़ने की कोशिश करनी है सर, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 + 1। सर ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 4। सर जाहिर सी बात है ये भी क्या है, प्रॉपर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड सर, समझ गया। अगला, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं 3x³ + 2x² + x-1 डिवाइड बाई x² + 1, हाँ बताइए क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? क्या है, इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन का जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है, 3 है, इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है। सर ये तो हो गया इम्प्रॉपर। तो सर इम्प्रॉपर को आपने कहा कि प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे सर? तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते, अब आइए सीखते हैं। इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते, ठीक है ना। बहुत आसान है, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। इस चीज से इसको डिवाइड कर देंगे। सर कैसे करते हैं डिवाइड, देखिए दिखाता हूं। आपने इस टाइप से एक बनाया होगा, ये इधर नीचे वाला क्या होता है, बाहर होता है x² + 1, और ऊपर वाला क्या होता है, अंदर होता है 3x³ + 2x² + x-1। सर कुछ नहीं करना है, इससे इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये अपने आप यहां जो है एक नया फंक्शन आ जाए। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग। तो इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग का फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉपर में। और जैसे ही प्रॉपर में कन्वर्ट होगा हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब आइए बात करते हैं अगला, ठीक है, ध्यान से बस प्रॉपर इम्प्रॉपर पहले समझना है। नीचे है सर, ऊपर है सर x² + x-1, और नीचे है x² + 3। बताइए क्या है, ध्यान से देखेंगे, ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की भी डिग्री 2 है। सर ये तो 2/2 हो गया। सर इम्प्रॉपर है। क्या है, प्रॉपर सिर्फ एक ही केस में होता है सर, जब डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, ठीक है ना। लेकिन सर डिनोमिनेटर बराबर हो या छोटा हो तो क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। जस्ट लाइक कि मैं ऊपर फिर से कर दूं, x² + x-1 डिवाइड बाई x² + 3 का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या है, बताइए क्या है। हाँ ये क्या है, इम्प्रॉपर। अच्छा, ऊपर वाले की डिग्री क्या है 2, नीचे वाले की क्या होगी 2, कौन सी वाली, ये वाली ये वाली, ये वाली 2।
यहाँ कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूं, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ गलती कर बैठते हैं। जैसे कि इसको इक्वेशन को चेंज करते हैं, वो सोचते हैं इसको चेंज करते हैं, डिवाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होता है स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस बी स्क्वायर 9, प्लस 2ab 2 3 जा 6 6x स्क्वायर। तो वो कहते हैं कि सर ये 2 है और नीचे 4 है, ठीक है ना, ये करना यहां गलत है, गुनाह है। क्या है? गुनाह है। तो कृपया ध्यान दें, आपको जो है पकड़ना कैसे, मैं वही आपको समझा रहा हूं। अच्छा ये मैं बना दूं, ये गुनाह है। ऊपर वाले का 2 दिख गया, यहां फंक्शन हमारा अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही है, वो तो इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, अभी भी ये 2 ही है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, ये अभी भी क्या है, इम्प्रॉपर, ठीक है ना। तो अब आई थिंक आपने प्रॉपर इम्प्रॉपर पकड़ना सीख लिया, ठीक है ना। फिर से बताता हूं, अगर फंक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का है तो हम इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन बड़े आसानी से कर लेते हैं। अगर हमारा फंक्शन इम्प्रॉपर का है तो उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्रॉपर में, और फिर क्या करते हैं, उसका पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है सर, सर इतनी देर से सुन रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन, होता क्या है, करते कैसे, ठीक है ना। 4 स्टेप में आपको मैं समझा के दे दूंगा क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपने तो 4 स्टेप अपना लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है ना, जस्ट लाइक हाँ, अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो, समथिंग, मान लीजिए ऊपर कुछ भी हो, नीचे हो x माइनस ए। अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन ऐसा हो, समथिंग x माइनस ए का स्क्वायर हो। अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन ऐसा हो, समथिंग x माइनस ए का, ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका फंक्शन यहीं दे दें, चलो यहीं कर दें, 1/x स्क्वायर प्लस बी एक्स क्या कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, या कुछ भी लिखा हो, लेट अस सपोज 3x प्लस 2, ठीक है, कुछ भी लिखा। अब यहां ये 4 चीजें जो हैं आपकी 4 निशानियां हैं, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं फ्रैक्शन, हम यहां क्या सीखने वाले हैं, फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन का बेसिक काम अभी नहीं है, हम क्या करने जा रहे हैं, फंक्शन को फ्रैक्शन करने जा रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे मैंने किसी में भी ऊपर नहीं लिखा है, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर है। ऊपर में अगर 1 है इसका मतलब, ऊपर में 1 है इसका मतलब x पावर 0 है, सब में x पावर 0 का मतलब 1 होता है। नीचे पावर में 1 है और ऊपर 0 है तो 0/1, तो नीचे बड़ा है, प्रॉपर है ये, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको कैसे हम पार्शियल में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर सिर्फ एक लिखा है तो सिंपल हम लिखेंगे a/x माइनस, समझने की कोशिश करें। अगर x माइनस ए का स्क्वायर लिखा है, देखिए ये लीनियर इक्वेशन कैसा, अंदर वाला लीनियर है, पावर में 1 है x के। यहां इक्वेशन कैसा है, अभी भी लीनियर है, आप इसको देखकर मत सोचिएगा, ब्रैकेट नहीं खोलना है, ये अभी भी लीनियर है, ये है स्क्वायर का, ठीक है ना। इसको खोल के ये मत कहिएगा ये भी सर ऐसा हो गया सकल, नो मत कहिएगा। अब x माइनस ए था, a/x माइनस ए। अब इसको कैसे करते हैं सर, ये स्क्वायर है तो क्या सर यहाँ a/x माइनस ए का स्क्वायर कर दें, नो। यहां अगर कहीं स्क्वायर हो तो एक एक करके जाते हैं, x माइनस ए प्लस b/x माइनस ए का स्क्वायर, ओके। अब जैसे नीचे यहां क्यूब है तो कैसे लिखते हैं, a/x माइनस ए, एक एक करके चलेंगे, प्लस b/x माइनस ए का स्क्वायर
प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। इज दैट क्लियर? सर ये आप ये एबीसी लिख कैसे रहे हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये जो लिखते हैं इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है। ये जो हम लिखते हैं उसका तरीका क्या है समझिए। अगर यहां पावर में एक है तो उससे एक पावर कम ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पावर में एक है तो उससे एक पावर कम ऊपर होना चाहिए, एक पावर कम होना चाहिए ऊपर। देखिए सिर्फ ए लिखा है, ए मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। देखो एक से एक कम करोगे तो क्या होगा 0, एक्स पावर 0 लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए ए बी लिखते हैं। अब यहां देखो यहां क्या पावर में 2 है, यहां गेम बदल जाएगा, यहां गेम बदल जाएगा, आप देखते जाओ। यहां तो ये पूरा पूरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको फ्रैक्शन, इसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा कि सर इसका स्क्वायर बना देते हैं, कुछ कर देते हैं, नहीं तोड़ी हुई, सीधे सीधे देखिए। अब यहां पावर में 2 है तो पावर में एक ऊपर जाएगा, यानी कि एक्स पावर 1 रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे ax प्लस बी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पावर में 2 है, पावर में 1 जाएगा तो यानी कि लीनियर इक्वेशन, पावर में 0 जाएगा यानी कि कांस्टेंट, पावर में 1 जाएगा तो यानी कि लीनियर इक्वेशन। x की पावर 1 का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, x की पावर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x पावर 3 का क्यूबिक इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन जो होता है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में। अब आप देखकर बताइए ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म है, ठीक है ना। ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर, ax प्लस बी का फॉर्म, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सर अगर नीचे पावर में 3 हो तो, हालांकि अभी इस लेवल पे आपके पावर में 3 वाला नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो सर क्या करेंगे, तो आप उसको पावर में 2 में कन्वर्ट करोगे, मैं बता दूंगा। पावर में 2 में कन्वर्ट करो, मैं क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा, और फिर उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो। ज्यादा पेचीदा मत बनाना, ठीक है ना। नहीं तो उसका करने का एक और तरीका है, अगर पावर में 3 आता है तो ऊपर में क्वाड्रेटिक लिखो, एक पावर कम करके इस टाइप से लिखो ऊपर, और पेचीदा हो जाता है, टफ हो जाता है। चलिए सर एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। इतनी देर से बात सुनना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन था, और इम्प्रॉपर होता तो पहले क्या करते सर, डिवाइड करते, प्रॉपर बनाते, और प्रॉपर बनाने के बाद फिर ये वाला रूल लगा के पार्शियल फ्रैक्शन कर देते। ओके सर इतनी देर से सुन रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे हो ही जाए। चलिए एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते। 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1। सर यहां दो दो चीजें आ गई, तो देखिए ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा ये। सर ये बताइए पहले प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ऊपर में कितनी पावर है, एक, नीचे में देखिए यहां एक और यहां एक, जब ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, तो उसको आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पावर में एक, यहां पावर में एक, एक एक क्या हो गया, दो, अलग अलग ब्रैकेट में है, दो हो गया। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको देखो कैसे तोड़ते हैं, इसको प्रॉपर, इसको तोड़ने जा रहा हूं मैं। इस चीज को पहले मैं यहां लिखूंगा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल टॉपिक। एक बार x माइनस 3, देखो नीचे 2 है ऊपर 1 है, टेंशन नहीं है, तो एक बार आएगा a अपॉन एक्स माइनस 3। देखो ये देखना होता है कि ब्रैकेट में जो चीज है वो 1 का है तो इस टाइप से लिखेंगे, अगर ब्रैकेट में जो चीज है वो 2 का है तो इस टाइप से लिखेंगे। ब्रैकेट में जो चीज है कैसा है, 1 का है, इस टाइप से लिखेंगे। दूसरा वाला भी 1 का है, प्लस करके b अपॉन। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात। दो चीजें इस तरीके से, बस हो गया, इतना ही करना था।
अब कुछ नहीं है सर, एलसीएम ले लीजिए सर, अब एलसीएम ले लें। अगर आप सर इसका एलसीएम लेंगे, मैं एक क्वेश्चन पूरा पूरा करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद कुछ कुछ चीजें काटनी होती है, कुछ कुछ चीजें माइंड में कैलकुलेट करना होता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो x माइनस 3 यहां है तो a के साथ x प्लस 1 जाएगा, a के साथ x प्लस 1 जाएगा, प्लस b के साथ कौन आएगा, x माइनस 3। और यहां तो ये हमारा इक्वेशन है ही 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 3 और x प्लस 1। आप ऑब्जर्व करो कि दोनों साइड नीचे एक जैसा लिखा हुआ है, और ये हमेशा होगा, ये अभी नहीं, किसी भी क्वेश्चन में नीचे वाला बराबर हो जाता है बाद में, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, बराबर क्यों हो जाता है, क्योंकि यही चीज तो आगे चल के टूटता है, ठीक है। ये कट जाएगा, ऊपर वाली चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। देखो 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 3। मैं जो आपको कह रहा था कि आप यहां डायरेक्ट पहुंच सकते हो, कैसे सर, देखो आप a अपॉन ये b अपॉन ये लिख दिया, लिख दिया। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, a के साथ x प्लस 1 b के साथ x माइनस 3, डायरेक्ट पहुंच गए। ये करने की कोई जरूरत नहीं, इस पर एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए ये करने की कोई जितना जरूरत है नहीं, मैं अभी करके दिखा दिया। अब सुनो, इसके बाद तो बहुत ही आसान है। क्यों सर, अगर लीनियर इक्वेशन देखो पावर में एक है, पावर में एक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इसमें सीधे क्या करो, यहां दो चीजें x माइनस 3 एक्स प्लस 1, तो एक बार x माइनस 3 बराबर 0 रख के देखो, हमारा जो मेन इक्वेशन है वो ये है, ठीक है ना। हाँ, x माइनस 3 बराबर 0 रख के एक बार देखो, तो तुम यहां से देखोगे x बराबर 3 आएगा, और x प्लस 1 बराबर 0 रख के देखो, यहां से आएगा x बराबर माइनस 1। ये दो वैल्यू हमें यहां से देखने को मिल रही है x की, तो एक बार हम x बराबर माइनस 3 रखेंगे, सॉरी x बराबर 3 आएगा ना, इसको 0 रखा तो x बराबर 3 आएगा, ठीक है। x बराबर 3 अगर आप इसमें रखोगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 बराबर a, देखो x बराबर 3 उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दिया, देखो x माइनस 3 बराबर 0 क्या, तो x बराबर 3 आया, उसको उठा के इस इक्वेशन में रख दो। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 3 प्लस 3, x की जगह 3 रख दिया, बराबर 3 प्लस 1 क्या होगा 4, और यहां 3 रखोगे 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो 3 टू जा 6 और 3 कितना होगा 9, इधर 4 है तो a बराबर तो आ जाएगा कितना 9/4। और x बराबर अगर मैं दूसरे में देखूं, x बराबर 3 रखा, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, अगर मैं ये रखूं तो 2 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 कितना होगा 1, 3 माइनस 2 हो जाएगा ना 1, बराबर x बराबर अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहां आएगा b के साथ 0 प्लस b के साथ आएगा -1 -3 दैट इज -4, ये वाला 0 हो जाएगा, ये -4 इधर कर दो तो b बराबर आएगा -1/, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो ना। a और b, मुझे यही दोनों चाहिए था, मुझे यही दोनों चाहिए था, जैसे ही मिला मैं यहां रख दूंगा, ठीक है ना, मैं यहां रख दूंगा और बताऊंगा कि ये वाला इक्वेशन अब बदल गया है, देखिएगा ध्यान से। मैं यही रख के दिखाता हूं, तो 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1 अब बदल चुका है, a की जगह क्या आ जाएगा 9/4, 9/4
एक्स माइनस 3 और b की जगह क्या आएगा -1/4, तो माइनस यहां आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1/4 है, 1/4 x प्लस। देखिए ये चीज आप कितना भी गैस करते कि यार सर कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं कि अच्छा इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे ना एलसीएम लेके तो आपको यही मिलेगा। हमने क्या किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन? सर पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने इस चीज को क्या कर दिया, अलग अलग दो टुकड़े में तोड़ दिया। अब देखिए एक चुटकी बजाते इसका आंसर है। इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन लीजिए, 1 सेकेंड में हो जाएगा। देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब आपको इसका करना है और इसका करना है, ठीक है, इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर। 9/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया सर, और 1/x-3। याद करिए एक चीज पढ़ाया था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod x प्लस c। लीनियर अगर नीचे है तो ln लग सकता है सर, तो ये हो गया सर ln mod x-3 माइनस 1/4 कांस्टेंट है, ln mod x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। हो गया आंसर। दिस इज योर फेवरेट आंसर। सॉल्व। सारी मेहनत किस पे लगी, पार्शियल फ्रैक्शन करने में। पार्शियल फ्रैक्शन करते एक चुटकी बजाते आंसर आ जाता है। और पार्शियल फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन करते हैं ना, मोस्टली अगर लीनियर फॉर्म में है, ऊपर नीचे, जैसे ये पावर में 1 है, सब में पावर में 1, यहां भी वहां भी यहां भी, तो उसका आंसर गारंटी ln में ही आना है, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, यहां जैसे देखिए यहां पावर में 1 है, यहां पावर में 1 है, यहां पावर में 1 है, तो आप जब भी इसका सॉल्व करेंगे ln के फॉर्म में आएगा, मतलब लॉग के फॉर्म में, लॉग बेसिक। सर ऐसा क्यों बता रहे हो, अरे ऐसा इसलिए बता रहे हैं चिंटू, क्योंकि कल को क्या होने वाला है, कल को तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आता है एग्जाम में तो क्या होता है, ऑप्शंस देख के भी कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, 4 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में यहां देख लिया 1 1 1 है, ठीक है ना, चाहे अंदर कुछ भी लिखा हो, मेरे को मतलब नहीं है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है ना, देख लिया, ऑप्शन में किसी में लॉग लगाओ, सीधे मार के निकल जाओ, समझ गए। लेकिन फंस जाओगे जब दो ऑप्शन में लॉग दिख जाएगा, ठीक है, तो भी नहीं फंस सकते। पूछो कैसे, अगर इस फॉर्म में है तो आप देखो x-3 x प्लस 1 दिखेगा आंखों से, तो डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो, समझ गए, पक्का। तो सारी मेहनत कहां करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन में, कुछ नहीं है। फिर से बता रहा हूं, इसको ऐसे लिखा, एक बार a के अपॉन ये, एक बार b के अपॉन ये, फिर इसके साथ इसका, इसके साथ इसका लिख दिया, फिर एक बराबर x बराबर -1, एक बार x बराबर 3 रख के a और b निकाल दिया, a और b की जगह उसको रख दिया, सीधे इंटीग्रेट कर दिया, हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, एक और शानदार सा क्वेश्चन करते, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 16/x-2 और x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब इसको सॉल्व करना है। देखो ऊपर में कोई x नहीं है, यानी कि x पावर 0 है, और नीचे देखो यहां 1 यहां 1 यानी कि 2, तो ये क्या है, एक टाइप से ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आराम से हो जाएगा, लेकिन आसानी से हो जाएगा। तो सर सॉल्व करते हैं पहले। तो अब मैं ना कुछ चीजों को शॉर्टकट में ही लिखूंगा, ठीक है ना, जैसे मैंने पिछली बार में पूरा डिटेल करा था ना। आप देखो ये इक्वेशन तो सही से लिखो, a अपॉन, अच्छा एक चीज, पहले x प्लस 2 का स्क्वायर मत लिख दो, सीक्वेंस वाइज लिखना है। जैसे पावर में 1 है तो ये लिखेंगे x-2 प्लस b अपॉन, सीक्वेंस वाइज चलो, पहले तो ये लिख दिया, फिर x प्लस 2, याद करो जब स्क्वायर आएगा तो पहले 1 फिर 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आ गया स्क्वायर, एक बार 1 फिर 2, इज दैट क्लियर। सर आपको यहां से लग सकता है कि सर जो पहले यहां रखे हैं पहले उसी को रख रहे हैं, नहीं,
अगर मान लीजिए कल को ऐसे ये क्वेश्चन आता, यही क्वेश्चन कि x+2 का स्क्वायर x -2, तो भी मैं यही रखता। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पावर में 2 है, यहाँ पावर 1, जो पहला वाला पहले उसको रखेंगे, छोटे से बड़ा चलना है, असेंडिंग ऑर्डर। पहले पावर में 1 है वो रखा, फिर 2 वाले में जब आए तो पहले उसका एक बार फिर दूसरा, तरीका ऐसे ही रखना है, ठीक है ना। ये रख दिया जी सर। अब सर नीचे वाला तो वैसे ही कटने वाला है, ठीक ना। एज लाइक करते क्या है, इस चीज को हम ए से, इस चीज को बी से, इस चीज को सी से मल्टीप्लाई करते हैं और इससे वो कटता है और वही लिख देते हैं। देखिए तो लेफ्ट साइड में तो 16 बचेगा, नीचे वाला तो कट जाना है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x -2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a x+2 का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को इसके साथ भेज देंगे तो क्या होगा, x -2 x+2 का स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस b के साथ x -2 x+2 प्लस c। ये चीज को यहां भेजोगे तो ये स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा, ये बचेगा। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ब्रैकेट मत खोलना, ब्रैकेट खोल दिए तो बर्बाद हो जाओगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? ब्रैकेट खोल दोगे तो इसलिए कह रहा हूं बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगा और उसको सॉल्व करना थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। अब क्या करें सर, अगला स्टेप, एक एक बार एक एक चीज लेंगे। जैसे यहां दो चीजें हैं, x -2 x+2, तो एक बार x -2 को 0 के बराबर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, x बराबर 2 आएगा, x बराबर 2। एक बार इस क्वेश्चन में x बराबर 2 रखो, 2 रखो, क्या आएगा, इधर 16 आएगा, बराबर x बराबर 2 रखोगे तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 है। अगर x बराबर 2 यहां रखोगे तो 2 - 2 0, x बराबर 2 रखोगे 2 - 2 0, तो ये दोनों गया, खेल खत्म। a बराबर 16/16 कितना आ जाएगा, कितना आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा फंक्शन लो, x+2 है, x+2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या होगा, -2। यानी कि इस इक्वेशन में हम लोग x बराबर -2 रख के एक बार देखें, रख दें। जब आप -2 यहां रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, -2 + 2 खत्म खेल। तो ये दोनों तो कट जाएगा, यहां रखोगे -2 -2 अच्छा 16 बराबर -2 -2 -4 से, तो देखो 4 से 16 को काटो तो c बराबर कितना आएगा, 16/-4, 4 चौके 16 -4। समझ गए? देखो a बराबर भी आ गया, c बराबर भी आ गया। अब सर b कैसे निकालें, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे में देखो a और c तो निकल गया सर, खेल खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां सारी वैल्यू रख के आंसर करनी है। यहां b अगर आपको निकालना है तो इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए यहां आप आगे फंस जाओगे, यहां b निकालने के लिए ना आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करके फिर b निकलेगा, b निकालने के लिए यहां चीज सीखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते समझो। इसका पूरा ब्रैकेट खोल दो, अब खोल दो ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि देखो अब यहां ना मैं 2 रखूंगा तो 0, -2 रखूंगा तो 0, ये तो दोनों कंडीशन में 0 हो गया, ठीक है। तो इसका पूरा ब्रैकेट खोल दो। तो आप ब्रैकेट खोलने के बाद देखोगे 16 बराबर a, इसका ब्रैकेट खोलोगे क्या होगा, x², इसका ब्रैकेट खोल दो a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab प्लस b है x² और -2x और +2x। अरे ये क्या कर रहा हूं, a + b a - b, a² - b² ना, ये तो प्लस c
-2, इनका पूरा ब्रैकेट खोलता हूँ, 16 बराबर, देखो अब एक साथ करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ आया, ए एक्स स्क्वायर, चलो एक बार पूरा पूरा करके दिखा दे, इसका पूरा ब्रैकेट खोल +4a + 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर -4b। अच्छा सर ये आप क्या करते हो बेटे, ये जुगाड़ है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, तो बी एक्स स्क्वायर -4b, ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़े क्वेश्चन में आसानी से कुछ ना कुछ वैल्यूज निकाल लोगे, और जैसे ही मैं यहां से कुछ निकालूंगा तुरंत आप वैल्यू रख के आंसर कर दोगे, देखना अभी। प्लस सी के साथ इसमें होगा तो क्या होगा, सी एक्स, और यहां होगा -2c। अब देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म, ठीक है ना, देखो करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से आंसर कर सकता हूं, जो हमारा बी आएगा वो आएगा -1 होगा, ठीक है ना, अभी बताता हूं कैसे। प्लस एक्स का टर्म देखो यहां है, यहां ये हो जाएगा 2a + c। हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक साथ लिख रहे हैं, ब्रैकेट लिख, एक्स वाला टर्म ये है और ये है, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, अब जो बचा सब कांस्टेंट, क्या क्या बचा, +4a -4b -2c, -4b -2c, ये इस साइड बचा, देखो किसी ना किसी दिन ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब यहां क्या लिखा है, 16। अब तुम एक चीज बताओ, इधर 16 लिखा है, 16 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक्स स्क्वायर इन सब के टर्म में इधर लिखूं तो ये ऐसे ही तो है, बस यहां आगे 0 लगा हुआ है, ये इक्वेशन ही तो है ये। यहां जो है हम देख रहे हैं, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा a + b का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, x और ये कांस्टेंट। इसको अगर हम इससे कंपेयर करें, 16 को अगर हम देखें तो 16 0x² 0x और प्लस कांस्टेंट है, इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर को किससे करेंगे, a + b 0 के बराबर होगा, 2a + b किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये जो है ये किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। तो आप यहां देखिए, या तो आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसी निकाल दीजिए, या तो अगर आपने ये ट्रिक यूज करके एसी निकाल रखा है तो आप वहां से कर सकते हैं किसी इक्वेशन, जैसे पहले इक्वेशन देखे a बराबर -b या b बराबर -a लिख सकते हैं, a + b 0 है तो a को उस साइड भेजेंगे तो b बराबर -a हो जाएगा, और a की वैल्यू हम जानते हैं क्या, 1, यहां रख दिया, दैट इज b बराबर -1। हमें एबीसी पता चल गया, हमें यही चाहिए था। अब जैसे ही मिल जाता है हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है ना, तो चलिए रखते हैं। तो क्या है, a/x-2, a क्या है, 1, 1/x-2, दूसरा क्या है, प्लस b/x-2, b क्या है, -1, देखो यहाँ प्लस लगा है लेकिन यहाँ आंसर है माइनस में, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -1/x+2 -1/x+2। c क्या है, -4, प्लस माइनस माइनस -4/x+2 का स्क्वायर, -4/x+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए वो बड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन उस छोटे हो गया, अब इसको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करने के लिए हर किसी में क्या लगेगा, dx लगा दीजिएगा। अब आप देखेंगे 1 तो कांस्टेंट हट जाएगा, 1/this क्या आ जाएगा, log बेस e या ln आप बोल सकते हैं इसको, ln mod में x-2 माइनस, ये भी हमारा 1/x+2 का फॉर्म है तो ये ln x+2। लेकिन सर यहां जो है क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, पूछे कैसे, सर अभी जो है ना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इसको अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये पावर में 2 है सर, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1/x+2 का स्क्वायर है, ये यहां ln नहीं लगेगा, तो सर यहां क्या करें, क्वेश्चंस को समझिए, यहां क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां सोचिए,
ब्रैकेट मत खोलिएगा, ब्रैकेट खोलेंगे क्वेश्चन पे सीधा हो जाएगा। हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, पूछे क्यों? अगर मैं नीचे वाले को x प्लस 2 को अगर t मानू तो x का हमारा क्या हो जाएगा dx, t का dt, 2 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर में सिर्फ dx है, 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स ही था ऊपर में, dx की जगह dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा। यानी कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये कुछ इस फॉर्म से होगा, 1 t का स्क्वायर इंटू dt। और आप जानते हैं ये t के पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और -2 होगा तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। t की पावर -2 का क्या होगा, -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। तो t की पावर यहाँ होगा -1 डिवाइड बाई ये होगा -1, ये बन गया माइनस t की पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ ऐसे छोड़ दो, t ये हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/t, टी की पावर -1 को नीचे लाके टी की पावर 1 कर सकते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया, -1/t। ठीक है ना, -1/t। ठीक है, अब t की जगह क्या कर सकते हैं, t की जगह जो माना है, क्या माना है, x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ एक सेकेंड, इसके साथ 4 का भी मल्टीप्लाई है ना, 4 तो कांस्टेंट था, तो इसलिए 4 1 जा 4, यहाँ 4 बन जाएगा, समझ रहे, 4 1 जा 4, 4 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो किया है उसको सीधे सीधे उतार दीजिए, ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, क्या मैं यहाँ एक टेक्निक लगा सकता हूँ क्या सर, ये और ये दोनों माइनस में है, तो जब ln आपने पढ़ा होगा कि लॉग में log a हो और माइनस log b हो तो क्या होता है, log a अपॉन b हो जाता है, होता है कि नहीं? तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं ln x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और माइनस दिस प्लस c। क्या ये चीज हो सकती है, बोलो हाँ या ना। ये होगा उसका इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? देखिए, ठीक है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला, हर पार्ट में अलग अलग तोड़ो, पार्शियल फ्रैक्शन करो, वैल्यू निकालो, ट्रिक यूज करके भी, ये ट्रिक यूज कर रहे हैं और ये रूल है, रूल ये कहता है। ठीक है ना, तो सर एग्जाम में कैसे करेंगे, तो एग्जाम में आप इस तरीके से प्रैक्टिस, इस तरीके से जरूर लिख देना। ठीक है, ट्रिक यूज भी कर सकते हो और वो भी। इसके बाद जैसे ही हमें एबीसी मिला हमने रखा और सॉल्व कर दिया। लेकिन सर एक जगह वैसा नहीं मिला तो यहां मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन लगा के इसका इंटीग्रेशन कर दिया, दिस इज योर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर मान लीजिए ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो और नीचे में, सॉरी ऐसे करते हैं, ऊपर में x माइनस 1 ही रखते हैं और नीचे कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये वाला इंटीग्रेशन आपके लिए होमवर्क है और अगली क्लास में जो है हम लोग इस टाइप का सीखेंगे। अब ये वाले में क्या है सर, देखिए ये अभी भी 2 है, यहाँ 1 है और ऊपर में 1 है, तो ऊपर में डिग्री 1 है, नीचे 2 और 1 3 है। ये अभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से ये अभी भी आसानी से सॉल्व होगा, लेकिन यहां जब तोड़ेंगे तो यहां कैसे टूटेगा, यहां ऐसे टूटेगा, a अपॉन पहले छोटा वाला प्लस ये वाला जो आएगा नीचे
जैसे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये जब नीचे आएगा तो ये पावर में 2 है, तो इसके ऊपर में जो होगा वो हम इक्वेशन लिखेंगे क्या, बी एक्स प्लस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला फ्रैक्शन सीखेंगे और यही हमारा आखिरी रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन का, है ना। जब ये हो जाता है तो पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से सॉल्व होता है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है क्या सर, कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का ए से मल्टीप्लाई प्लस बी एक्स माइनस सी का एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, ऊपर वाला फंक्शन क्या, देखिए ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला तो ऐसे ही कटना है, ऊपर वाला फंक्शन क्या, एक्स माइनस, बस ऊपर वाला रख दिया और इसमें क्रॉस करके वही चीज इसको उस साइड भेज दोगे। जैसे देखो इसको इस साइड भेजोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 2 कट जाएगा, ये बचेगा। इसको यहां भेजोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये बचेगा, इसे बी एक्स प्लस। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है आपको, जैसे ये मैंने किया, ये पूरा ब्रैकेट खोल देना, ठीक है ना। जैसे ये मैंने किया ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जैसे खोला है, उसी तरीके से आपको इसका ब्रैकेट खोल देना है। क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस, इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। ठीक है, इधर क्या हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, देखिए ये है, तो a आगे क्या है प्लस b, इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस इन ब्रैकेट x वाले टर्म लीजिए, x वाले कहा है a और क्या है, ये रहा x, 2b प्लस का 2b, मैं x कॉमन ले रहा हूं, प्लस का c, ये x प्लस, अब यहां कांस्टेंट लिखना है माइनस a, देखिए यहां प्लस रखिएगा ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट माइनस अंदर कर दीजिएगा, माइनस a प्लस 2c। ठीक है, और इधर क्या है x माइनस 1, तो इधर एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और x के आगे क्या होगा 1x। अब कंपेयर करना हमारे लिए बहुत आसान है, कंपेयर करना हमारे लिए आसान है, एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स स्क्वायर के साथ, तो आएगा क्या, a प्लस बी बराबर 0, इसका टर्म इसके साथ, तो a प्लस 2b प्लस c बराबर क्या लिख दें 1, कांस्टेंट कहां, ये रहा, माइनस a प्लस 2c किसके बराबर होगा, माइनस 1 के। देखो यहां ट्रिक नहीं लग सकता, ठीक ना, लगा सकते हो, मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं, यहां ट्रिक लग सकता है, लेकिन यहां ट्रिक सिर्फ एक जगह लग सकता है। ट्रिक क्यों नहीं लग रहा, पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये है, तो सर ये भी तो है, इसकी वजह से ट्रिक लग सकता है, पूछो कैसे। अगर मैं देखो इसको 0 के बराबर करूंगा तो x की 2 वैल्यू आएगी, तो कंफ्यूजन होगा, इसको 0 के बराबर करूंगा आसानी से हो जाएगा। देखो अगर मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर करूं, x बराबर क्या आ जाएगा -2, लेकिन अगर इसकी जगह करूं तो यहां तो दिक्कत हो जाएगा ना, सॉल्व करना पड़ जाएगा, बड़ा इक्वेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ट्रिक नहीं लगाऊंगा, यहां लगा सकता हूं। तो एक बार मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में, हमारा ये इक्वेशन था ना, मैं ट्रिक लगा के भी देख लेता हूं, क्या पता ट्रिक लगाने से कुछ फायदा हो जाए। x बराबर -2 ना, ये हटा देता हूं, इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है, x बराबर -2, मैं एक बार इस इक्वेशन में रख के देख लेता हूं, देखो -2 -1 क्या होगा, -3, -2 का स्क्वायर दैट इज 4, -2 -1 इंटू a। अब देखो यहां अगर -2 रखेंगे प्लस 2 के साथ, ये क्या हो जाएगा 0, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। 4 में से 2 गया 2, 1 सेकंड, 2 1 3, 4 में से 3 गया 1, a बराबर -3। अरे वाह, ट्रिक से एक वैल्यू तो आ गई, बाकी की नहीं लग सकती, बस एक ही जगह लगा सकते हैं अगर ऐसा है तो।
दूसरे इस वाले में नहीं लगा सकती। तो a बराबर -3 आ गए तो हमारे लिए और आसान हो गया। कैसे सर? देखिए कैसे नहीं आसान हो गया। यहां अगर मैं a रख दूं तो b नहीं निकल जाएगा। a की जगह अगर -3 रख दूं प्लस b बराबर 0 तो b बराबर नहीं आ गया 3 प्लस का 3, ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अरे वाह। a अच्छा यहां देखो इस वाले इक्वेशन में -a टू c, एक जगह अगर मैं रख दूं -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैंने यहां रखा है। अब मैं इस वाले में रखा तो +3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +2c बराबर -1। अब सोचो इस 3 को उस साइड भेजूंगा तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। -1 -3 क्या हो जाएगा -4। यहाँ 2c 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो c बराबर आ जाएगा -2। c बराबर हो जाएगा -2। हमें ए बी सी मिल गया। अरे वाह, एक ट्रिक लगाया उससे हमारी चीजें और आसान हो गई। हमें इन तीनों का सॉल्यूशन करना नहीं पड़ा, हम बच गए। ये चीज याद रखना है कि अगर ट्रिक से कुछ निकल जा रहा है तो निकाल लो, क्योंकि बच जाओगे सॉल्व करने से, नहीं तो फिर फंस जाओगे। ए बी सी जैसे ही मिला, ए बी सी मिला, अब ए बी सी मिला भैया यहां रख दो, हो गया सॉल्व। इक्वेशन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। लास्ट है ये क्या है -3 अपॉन x प्लस 2, -3 अपॉन x प्लस 2 और फिर क्या है प्लस का साइन है। हाँ यहां देखो क्या आएगा bx प्लस सी, तो b क्या है भाई 3x, c की जगह -2 है तो 3x -2 डिवाइड बाई x² प्लस x माइनस। हम पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक सिखाए हैं, इसके आगे इंटीग्रेशन अभी करना है। अभी यहां पार्शियल फ्रैक्शन बस किए हमने, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सर ये करना तो बहुत आसान है, -3 छोटा भाई है, बाहर कर दो 1 अपॉन x प्लस 2 क्या हो जाएगा ln x प्लस 2 प्लस सर इसको करना थोड़ा सा टेढ़ा खीर है, तो सर इसको कैसे करें सोचिए, कैसे करेंगे सर? ये तो और टेढ़ा हो गया। नहीं अभी टेढ़ा नहीं हुआ है, पूछे क्यों? अब सोचिए कि अगर मैं कहूं यहां x² का अगर मैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करके एक बार देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस 1 होता है ना, x² का 2x और 1 का ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ऐसा ही कुछ शकल है लेकिन वो 3x है सर। हमें 2x प्लस 1 ऊपर में बनाना है, कुछ भी करके बनाना है, तो करते हैं कुछ जुगाड़। 3x को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस x, तो दिक्कत -2 की जगह कैसे, तो सर यहां देखो +1 -1 कर लेते हैं, ऐसे ऐसे 2x प्लस x लिख दिया, 3x को 2x प्लस x लिख दिया, -2 आगे रख देते हैं। सर हमें चाहिए 2x प्लस 1, तो यहां हम +1 बना दिए। अच्छा +1 किए तो एक -1 भी करना पड़ेगा, ये अपने मन से कर रहे हैं क्योंकि देखिए ना सर बन तो गया फंक्शन। सर इससे क्या फायदा मिला आइए बताते हैं। अच्छा 2 -2 -1 क्या हो गया -3, ठीक है ना, इन डिटेल लिखना है, ठीक है ना। यहां 2 फंक्शन बना दिया मैंने, बन गया। अब ये अलग अलग सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो सर क्या फायदा मिलेगा अभी दिखाते हैं। मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं, तो अलग अलग जब जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई, एक बार इसका होगा प्लस एक बार इसका होगा, तो सर इसका कैसे करेंगे बेटे, इसको क्या करने वाले हैं हम, इसको टी पुट करने वाले हैं। तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन होगा ये आएगा इंटू dx बराबर dt आ जाना है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छी बात है। देखिए शकल दिख रही है,
इसको क्या कर देंगे dt, dt अपॉन टी क्या बन गया dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी को तो अपन जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होता है ln t होता है, ये वाला तो है हमारे पास, आगे हम लिखेंगे। तो ln t, टी की जगह क्या रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो गया, इधर वाले का हो गया। अब इधर वाले का प्लस, सर इसका कैसे करें, हाँ इसका फिर प्रॉब्लम फंस गया सर। तो इसको भी कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, देखो बना रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या था 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बनाने के लिए यहां क्या करना है सोचो, क्या यहां 2x बन पाएगा, 2x प्लस 1 बनाने के लिए यहां क्या करना है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का नीचे डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल। अरे इसको x को 2x बनाना है तो क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये 2x माइनस 6, कोई बात, प्लस 1 बनाना है तो एक प्लस 1 जोड़ दीजिए, एक माइनस 1 जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं सर, हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी होगा सर लेकिन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन, देखिए मैं आपसे कहूं इस टाइप के क्वेश्चन वैसे इतने खतरनाक अगर आएंगे तो या तो बहुत बड़े मार्क्स के होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको करके अभी दिखा देता हूँ, 2x और यहाँ प्लस 1 ले लो, यहाँ माइनस 6 और माइनस 1 दैट इज माइनस 7, फिर से ये दो भाग में बट जाएगा, जैसे इसको किए थे अलग अलग वैसे यहां भी अलग अलग हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन में 7 अपॉन, ठीक है। अब देखिए ये t, तो ये dt जैसे जैसे किए थे तो सेम चीज आ जाएगा 1/2 ln मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ये वाला चल रहा है, ये वाला सेम टू सेम है। अब इसको कैसे करेंगे सर, तो इसको करना तो हमने आपको पहले ही सिखा रखा है, लेफ्ट साइड में मैं चलाते आ रहा हूं, इसको थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाए, 3 ln x प्लस 2 ये चल रहा है साथ में। देखिए क्वेश्चन से मत घबराइए, तो क्वेश्चन के मजे लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहां तक आ गए, इसका करना है, इसको मान लेते हैं I1 प्लस I1 का इंटीग्रेशन करके रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। उसका इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन ऑफ 7 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक सेकेंड, माइनस 1 होगा, यहां प्लस लिख दिया, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सर, 7 क्या है, 7 कांस्टेंट है गुरुजी, तो 7 को उठाइए बाहर करिए, कर दिया सर, ये 1/dx है सर, इसका तो किया हुआ, मैंने कहा कैसे सर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, तो कैसे बनाते हैं, यहां सारे मेथड यूज हो गए, आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में सारे मेथड यूज हो गए। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जो x वाला टर्म होता है उसके आगे जो होता है उसे का 1 है, 1 का आधा करेंगे 1/2, एक बार उसका स्क्वायर जोड़ देंगे, एक बार इसका घटा देंगे। परफेक्ट स्क्वायर तो ऐसे ही बनाते हैं ना, जो x वाला टर्म होता है उसके आगे जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर जोड़ते हैं, उसका स्क्वायर घटाते हैं, तो दिस दिस एंड दिस, ये एक स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा -1 माइनस 1/4, इन दोनों का आपस में कर लीजिए, तो -5/4 ना, -5/4, ठीक है ना। अब -5/4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर, जब √5/2 का होल स्क्वायर करोगे, दो बार लिखोगे, तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है। यार देखो ये चीज को ये लिख सकते हैं, अरे सर ये तो बड़ा आसान है, ये I1 चल रहा है,
7 इंटीग्रेशन में 1/x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर इंटू dx, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वाह ब्यूटीफुल, ये तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 7 तो कांस्टेंट चल रहा है साथ में। सर इसका फॉर्मूला क्या होता था, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, आपको फॉर्मूला याद आ जाए। इसका फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का 1/2a ln एक्स माइनस ए, नीचे एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट, ये होता था 1/2a। ए क्या ये है, तो 1/2 √5/2, ठीक है, ln x माइनस ए, दिस माइनस दिस, x प्लस 1/2 माइनस √5/2 डिवाइड बाय दिस प्लस दिस, x प्लस 1/2 प्लस √5/2 प्लस सी। थोड़ा गौर फरमाइएगा, ये 2 कट जाएगा, 7/√5 बचेगा यहाँ, और देखिए इसका एलसीएम लेगा तो नीचे वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा। अभी बताते हैं कैसे होगा। तो ये आएगा, फाइनल आंसर आएगा 7/√5 ln, यहां एलसीएम लीजिएगा तो यहां 2 आ जाएगा, 2x प्लस 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 प्लस √5 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा क्या है I1। अब इस चीज को उठाकर यहां पटकना है, यहां प्लस नहीं होते, यहां माइनस, यहां माइनस चलता आ रहा है, ठीक है। अब यहां लाके रख देना है, हमारा क्वेश्चन अब जाके सॉल्व होगा, अपने आंसर में जाकर रखेंगे। अब फाइनल आंसर जो उस क्वेश्चन का है आया है, क्या आया है लिखता हूं मैं, देखना ध्यान से। -3 ln x प्लस 2 प्लस ln x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1/2 ln x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस I1 तो माइनस 7/5 ln 2x प्लस 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 प्लस √5 प्लस कांस्टेंट। सर क्या कुछ और स्टेप हो सकता है, एक स्टेप और हो सकता है यहाँ, क्या सर? आपको याद होगा हमने कहा था लॉग के आगे, जैसे मान लीजिए लॉग समथिंग 30 लिखा है, आगे अगर 2 लिखा है तो ये जो भी आगे होता है इसके पावर में चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो सर आप देखिए ध्यान से, यहां जो भी लिखा है आगे 1/2 है, जैसे मान लीजिए यहां कुछ भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये पावर में चढ़ जाएगा इसके। और किसी की पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। हाँ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ln √x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ में आया। 3x माइनस 2 रखा, 2x प्लस 1 x माइनस 3 हो गया, ठीक है ना, प्लस चलता चला आया, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस चलता चला आया। अब एक चीज और लास्ट, अब देखेंगे थोड़ा ध्यान से गौर फरमाइएगा इन दोनों टर्म को।
कलर चेंज करता हूं। इन दोनों टर्म को जरा गौर फरमाइएगा, दोनों एक ही जैसा लिखा है, दोनों भी जो प्लस है। हमने कहा था जैसे log a है प्लस log b है, तो क्या होता है, ये log a इंटू बी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और यहां जैसे मान लीजिए ये a है और यहां रूट a है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अब देखिए जैसे यहाँ a की पावर 1/2 है, एक पावर 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा एक पावर, सम हो जाता है ना पावर, 1 + 1/2 3/2। तो इसको हम फाइनली ऐसे लिख देते हैं -3 ln x + 2 प्लस ln x² + x - 1 इसकी पावर में 3/2 मॉड के अंदर -7/5 ln 2x + 1 - √5 डिवाइड बाई 2x + 1 + √5 + c। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा आंसर आया है क्या, ये सब बोर्ड में आएगा? देखिए इतना बड़ा आंसर ये इसलिए आया क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये मैंने अपने मन से ही लिख दिया था। और याद होगा एक दिन मैंने आपको बोला था अगर आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन से लेकर आ जाएंगे तो हो सकता है वो बहुत पेचीदा हो, या तो उसका सॉल्यूशन ही ना निकल के आए, क्योंकि डिफरेंशिएशन हर फंक्शन का हो सकता है, इंटीग्रेशन हर फंक्शन का पॉसिबल नहीं होता। इसका तो हो गया है बड़े रोने के बाद जाके फाइनली यहां आंसर आपको आ गया है। ये रफ वर्क है, ठीक है। ये लेट अस यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है, इसको यहाँ रखो। ठीक है, वो रफ वर्क है। फाइनली आपका आंसर ये रहा। एक क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें हम लोग सीख गए, ठीक है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आप इतने ही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, ठीक है ना, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या क्या एक बार मैं दिखा देता हूं आपको सारी चीजें। हमने कहा पार्शियल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग देखेंगे, फ्रैक्शन एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। हमने आज प्रॉपर वाला पढ़ा। प्रॉपर के अंदर जो था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना था, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो डिग्री चेक करते हैं, ये मैंने सिखाया। फिर इसके बाद हमने क्या करना सीखा, अगर x - a पावर यहाँ 1 है तो ये डिग्री 1 है, तो a/x - a स्क्वायर है तो पहले 1 फिर 2, यहाँ 1 फिर यहाँ 2, क्यूब है तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करके। लेकिन अगर इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां हम इसके ऊपर एक कम होता है तो लीनियर इक्वेशन, यहां पावर 2 है पावर 1 वाला इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन ये होता है लीनियर इक्वेशन का प्रारूप, ये होता है क्वाड्रेटिक का प्रारूप। और x की पावर 0 का प्रारूप कुछ होता ही नहीं, x पावर 0 होता है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है कांस्टेंट। अब आ जाओ, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया तो ये दो अलग अलग टर्म थे, सिंपल था। भगवान से बनाओ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा है, ठीक है ना, नहीं तो हाँ ऐसे भी आ जाए तो भी अच्छा है। हालांकि ऐसे ही आए हैं, एक बार बहुत ही आराम से दोबारा तिबारा इस वीडियो को आराम से देखो, ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा आसानी से और फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। आई होप मजा तो आया होगा पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस इसी टाइप से होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, बस डिवाइड करते हैं और चीजों को तोड़ के सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करके देन सॉल्व कर देते। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपने अगली क्लास में। सो आई होप मज़ा आया होगा, समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।